नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार। विद्या मंदिर साहिबाबाद के कौशल विकास कार्यक्रम के इस डिजिटल सत्र में हम आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रदीप जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिन्होंने कौशल विकास शिविर के उद्घाटन सत्र में आपने सभी बच्चों को मार्गदर्शन दिया। भाई साहब, आप हम इस पूरे विद्यालय का सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस विद्यालय में अपना कीमती समय देकर के आए। पूरे भारतवर्ष में कौशल विकास को लेकर के चर्चा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस देश भर में और विदेशों में भी गए तो किसी न किसी रूप में स्किल को लेकर के मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये संदेश पूरे देश भर में चल रहा है। तो ऐसे ही भारतवर्ष में स्किल डेवलपमेंट और विद्या भारती में स्किल डेवलपमेंट की योजना, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा हम मार्गदर्शन दें। आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने अपने विद्यालय में कौशल विकास का जो 12 दिन का वर्ग लगा रहे हैं छात्रों को सिखाने के लिए, बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। कौशल विकास के बारे में बात करेंगे तो हमारे जो शैक्षिक सिस्टम है उसके अंदर अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, विषयों का ज्ञान तो पढ़ाया जाता है, परंतु उस ज्ञान को हम लोग व्यवहारिक और प्रायोगिक तौर के ऊपर कहीं पर जोड़ नहीं पा रहे। हमारे विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत आगे हैं, बहुत तेज हैं और अच्छे प्रतिशत अंक लेके आ रहे हैं। जो कमी है कि वो व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जानते, स्किल को नहीं जानते, और इस कारण से 140 करोड़ की आबादी वाला देश आबादी में तो नंबर 1 है, परंतु अर्थव्यवस्था में नंबर 1 नहीं है। जो चाइना है, यूरोप है, ऐसे जो देश हैं, यहाँ पे कौशल विकास को एक स्कूल शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। हमारे देश में ग्रेजुएट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यूरोप, चाइना में ग्रेजुएट की परसेंटेज बहुत कम है, परंतु स्किल की परसेंटेज यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में बहुत कम है। और हमने जब ये कौशल विकास पे ध्यान दिया, स्टार्टअप स्कीम लेकर के आए, हमारे युवाओं ने इसके अंदर काम करना शुरू किया, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने एक लंबी छलांग मारी, 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई। और ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं अर्थशास्त्री की इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो अगले वर्ष तक हम जो है 4थे नंबर पे आ जाएंगे और 2 वर्ष बाद हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे। मैं दूसरा विषय ये बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे ये स्कूल खुले हुए हैं, बहुत सारे देशों में केवल स्किल स्कूल खुले हुए हैं, यहाँ पे उनको सिखाया जाता है। ऐसे स्पोर्ट्स स्कूल खुले हुए हैं। चाइना में 3-4 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है, फिर वो स्पोर्ट्स को ही अपना कैरियर बनाता है और ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल आजकल चाइना लेके आता है, क्योंकि बालक 3-4 साल से इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। हमने थोड़ा सा प्रयास किया स्किल के अंदर, तो हम डिजिटल पेमेंट में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए। हमने अपनी वैक्सीन बनाई तो उसमें जो सर्टिफिकेट निकला वो डिजिटल सर्टिफिकेट, उसमें हम पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हो गए। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। अभी हमने जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसमें भी देखा हमारे देश के बने हुए जो सैन्य सामग्री है उसने जो करामात की, तो वो चाइना की, तुर्की की और अमेरिका की सैन्य सामग्री उसकी आगे हल्की पड़ गई। तो हमारे यहाँ पर प्रतिभा है, उत्साह है, बस उसकी आवश्यकता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म देने की, आगे बढ़ाने की। तो आप लोगों ने जो ये वर्ग लगाया है, इस तरह से बालकों को प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा को विकसित करें और वो प्रतिभा उनके देश के काम में आएगी, उनका टैलेंट देश के काम में आएगा। विद्या भारती अपने सभी विद्यालयों में इस तरह के प्रयोग करवा रहा है, अपेक्षा करता है और आग्रह भी किया जा रहा है कि सभी विद्यालयों में स्किल को हम जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। नई शिक्षा नीति में भी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक कुछ ना कुछ उनको हाथ का काम सिखाना और 9वीं कक्षा से आने वाले समय में स्किल पूरा एक सब्जेक्ट होगा, उसके मार्क्स इसके अंदर जोड़े जाएंगे। तो हम जितना स्किल में आगे बढ़ते जाएंगे उतना देश आत्मनिर्भर बनेगा, उतनी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उतनी देश की बेरोजगारी कम होगी और उतने ही देश को लाभ
मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर कि पूरे भारतवर्ष में देश भर में स्किल के कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और विद्या भारती अखिल भारतीय जो संगठन है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। तो शिक्षा में तकनीकी ये अपने इस मेरठ प्रांत में भी चल रही है। ऐसा ही ये एक वर्ग 12 दिन का वर्ग जो हमारे विद्या मंदिर साहिबाबाद में आयोजित हो रहा है। तो भाई साहब आपने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा कि लगभग 15 से ज्यादा स्किल्स मॉड्यूल हम कई वर्षों से ये स्किल कैंप का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या लगा कि यहाँ जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या विषय और जोड़े जाएं ताकि वो बच्चों के लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो सके। आपने जो विषय जोड़े हैं, मैंने जो देखे हैं, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं और बच्चों के जीवन में भी काफी काम आएंगे। जब आपने पूछा कि और क्या चीजें इसमें जोड़ी जाए, तो छोटी छोटी चीजें जो घरों में आवश्यकता रहती है, विद्यालय में आवश्यकता रहती है, उसमें प्लम्बिंग का काम तो आपने जोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है। अभी आप लोग ये साउंड सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो स्कूल में साउंड सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो हमने कुछ बच्चे इस काम के लिए भी सिखा दिए। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमारी रहती है ना, जो हम घर में भी फेस करते हैं, स्कूलों में भी फेस करते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हमें जोड़ देनी चाहिए। हम बड़ा सारा सामान घर में हमारा वेस्ट चला जाता है, जैसे हम नींबू छिलका फेंक देते हैं। अब नींबू का अचार भी बनता है और नींबू जो है सौंदर्य सामग्री भी बनता है। केले का छिलका, उसका तो कुछ नहीं करना होता, केवल चेहरे पर रगड़ना होता है, तो चेहरे में निखार आता है, जिसके बाद उसको धो लीजिए। तो बालकों को भी बताएंगे, छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं कि केले तो बालक सब खाते ही या फिर खिलाने वाले भी होंगे, तो उसके बाद उसको चेहरे पे रगड़ दीजिए छिलके को, 10 मिनट अपना मुंह धो लीजिए, तो उनके चेहरे पे उनको इतना अच्छा लगेगा, चेहरे के ऊपर इतना रिलैक्स मिलेगा, इतना उनको उसमें आराम मिलेगा। और ये आंखों की टेंशन, जलन जुलन, ये भी काफी ब्यूटी वेलनेस में ऑर्गेनिक तरीके से इस बात को जोड़ सकते हैं। एक आजकल पर्यावरण का विषय बड़ा गंभीर है, पानी को बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, बिजली को हम कैसे कम इस्तेमाल करें, वो तो विषय ही है। आजकल घर छोटे हैं, फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, या जहाँ भी रह रहे हैं तो वो जगह कम है, तो उनको ये चीज़ सिखाना कि अपने घर के अंदर हम जो वेस्टेज से छोटे छोटे पौधे, मनी प्लांट कैसे लगा सकते हैं और वो उपयोगी हों, वो आयुर्वेदिक भी हों, हर्बल भी हों, ऑक्सीजन देने वाले भी, और यहाँ के माहौल के हिसाब से हों। तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, आप फ्लावर वाले भी हो सकते हैं। आजकल अगर छत है तो किचन टेरिस भी, आजकल टेरिस की वो भी चलता है, गार्डन भी चलता है। तो इस तरह की चीजें जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, हम जोड़ दें। एक जो बहुत आवश्यकता आज के समय में है, वो है कि सेल्फ डिफेंस, और खासकर लड़कियों में बहुत आवश्यक है। उनको बहुत जरूरी वो सिखाना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा खुद कर सकें, और उनको उसके वो भी सारे विषय समझाने चाहिए, बताने चाहिए, टेक्निक भी बतानी चाहिए। तो ये आज की आवश्यकता है। बाकी तो जब आप लोग जब खुद ही प्रयोग करके देखेंगे और जब आप अपने छात्रों से उसके बारे में फीडबैक लेंगे, तो काफ़ी बात वो भी देंगे, आचार्य भी देंगे, आप भी देंगे। बहुत अच्छा सराहनीय प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। उस चीज़ को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। एक मन में अंतिम एक छोटा सा विश्लेषण आ रहा था, तो वो लगा कि मुझे आपसे इस पे जरूर राय लेनी चाहिए कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, तो अगर हम विद्या भारती संगठन की बात करें कि कौशल विकास के क्षेत्र में विद्या भारती या विद्या भारती के क्षेत्र में कौशल विकास करते हैं, तो इसमें ये एक विचार है या इसको किस तरीके से हम लेकर के चलें? दोनों एस्पेक्ट हैं। कौशल विकास बहुत बड़ा कार्य है, और विद्या भारती तो एक स्कूल क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, और स्कूल क्षेत्र में और भी बड़े सारे संगठन काम कर रहे हैं। सरकारों के भी स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, अलग अलग स्कीम से कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, तो पीएम श्री विद्यालय हैं, अटल विद्यालय, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसे प्राइवेट संस्थानों के भी चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं। विद्या भारती ने भी इस कार्य के महत्व को समझा, इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कौशल विकास के काम में लगाया है। कौशल विकास आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालकों को अपने जीवन में आगे बढ़ाना और खासकर रोजगार देना है, तो कौशल विकास आवश्यक है। तो विद्या भारती इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, काफी मेहनत कर रही है। ऑल इंडिया सेटअप भी बनाया जा रहा है और विद्यालय भी अपना अपना सेटअप बना रहे हैं।
और काफ़ी विद्यालयों ने बनाया भी है। कई विद्यालयों ने पूरी लैब डेवलप की कौशल विकास के बारे में, तो वो भी कर रहे हैं। तो पूरे देश में, और हम ये कहते हैं कि अच्छे काम में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। विद्या भारती भी सहयोग कर रही है, बाकी सब लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कौशल विकास का जो उद्देश्य है वो 2-3 उद्देश्य बनते हैं। एक तो अपने देश में कोई बेरोजगार ना रहे, रोजगार सबको मिले। दूसरा है कि वो देश तरक्की करता है जो कि रोजगार ढूंढता नहीं, रोजगार देता है, तो हमारे देश में सब लोग रोजगार देने वाले बने। तीसरी बात है कि अपने देश का माल का ही इस्तेमाल अपने देश में हो, हम विदेशी माल लेकर के ना आए, क्योंकि हमारा पैसा विदेशों में जाएगा तो हमारे उनका विकास होगा। अपने ही देश का माल अपने ही देश में लगेगा, अपने ही देश में बिकेगा, तो अपने देश का पैसा यहीं पे रहेगा, उस कारण से अपने देश का विकास भी होगा। और चौथी बात है कि हम लोगों विदेशों से सामान लेने वाले कम बने, विदेशों में सामान लेने वाले ज्यादा बने, तभी हम कहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो आज 5वें नंबर पे है, आने वाले समय में वो विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। इस सब काम में हम सब लोग योगदान दें, आगे बढ़ें, और इसी में अच्छा रहेगा। हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी तो विद्या भारती की वंदना की पहली पंक्ति यही है, जग सिर मोर बनाए भारत। तो हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कौशल विकास भी उसका एक माध्यम है भारत को जग सिर मोर बनाने का। तो ये अलग ना रहते हुए भी समावेशी एक प्रक्रिया हो गई है, और बिल्कुल यथार्थ में और प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे काम कर रही है, तो विद्या भारती इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें इतना समय दिया और अपने विचार कौशल विकास को लेकर के हम सबके समक्ष रखे। और मैं ये बात भी महसूस कर रहा हूँ कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे होंगे कि कौशल विकास और विद्या भारती, ये दोनों संस्थान किस प्रकार अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।